राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक बहुत ही खास रहने वाला है। राजस्थान के सभी पेंशनधारियों के लिए खास खबर आ चुकी है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को साथियों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। राजस्थान पेंशन योजना 2025 यानी कि 25 अगस्त 2025 से पेंशन किसको मिलेगी, कितनी मिलेगी, यानी कि 2500 रुपए कितनी पेंशन किस किस को मिलेगी। वृद्धावस्था, दिव्यांग, विधवा पेंशन जारी, यानी कि वृद्ध पेंशनधारी को, दिव्यांग पेंशनधारी को और विधवा पेंशनधारी को मिलने वाली है। 25 अगस्त डेट बताई गई है। तो साथियों आज का टॉपिक बहुत ही खास है। आप वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं कि किस किस को पेंशन मिलेगी और किस किस की पेंशन होगी बंद। तो हम वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। हम जानकारी लेंगे कि वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना में हुए बड़े बदलाव, यानी कि बदलाव कौन कौन से हैं। सरकार ने पुराने 5 नियम में से संशोधन किया है। पेंशन राशि को अब 1250 से बढ़ाकर 2500 कर दी गई है, यानी कि 25 अगस्त से, पहले से ही कर दी गई थी लेकिन 25 अगस्त से जिसको 2500 रुपये पेंशन के रूप में नहीं मिल पा रहे हैं या 2500 रुपये का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो साथियों 25 अगस्त से अगर सबके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हैं तो 25 अगस्त से 2500 रुपये मिलने वाले हैं पेंशनधारी को। वीडियो को ध्यान से देखें, लेकिन ध्यान रहे राजस्थान के लाखों लोगों को यह पेंशन नहीं मिलने वाली, यानी कि हर पेंशनधारी को पेंशन नहीं मिलेगी। जानते हैं किस किस को मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। पुराने 5 नियमों में भी बदलाव हो चुका है। अब केवल वृद्धजन, विधवा और दिव्यांग को ही पेंशन का लाभ मिलेगा। जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक है उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी, यानी कि पेंशनधारियों जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक है उन्हें पेंशन बिल्कुल नहीं मिलेगी। यदि परिवार में कोई सरकारी नौकरी है या अन्य पेंशनधारी है तो भी लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी अधिक कृषि भूमि होगी उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी, यानी कि 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि है या वो कृषि करते हैं तो वो भी पेंशन का लाभ बिल्कुल नहीं उठा सकते। जिनके परिवार का बिजली का बिल 48,000 या उससे अधिक है उन्हें भी पेंशन का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो साथियों जिनका बिजली का बिल 48,000 से ज़्यादा आता है तो उनको भी पेंशन का लाभ नहीं मिलने वाला। पेंशन बढ़ोतरी में बात कर लेते हैं। पहले पेंशन राशि 1000 रुपये से बढ़कर 1250 कर दी जा रही थी। अब 2025 से सभी पात्र वृद्धा, विधवा और दिव्यांग व्यक्तियों को सीधे डीबीटी के माध्यम से प्रति माह 2500 रुपये उनके बैंक खाते में डाले जाएंगे। कुछ मामलों में पेंशन राशि में इस प्रकार से वृद्धि की गई है। उदाहरण के लिए बता देते हैं, 80 वर्ष से अधिक उम्र की विधवाओं को 500 रुपये प्रति माह अतिरिक्त पेंशन के दिया जाए, यानी कि पेंशन तो दी जाएगी लेकिन 500 रुपये उसके साथ में भी दिए जाएंगे। 30 से 79 वर्ष की विधवाओं को 300 रुपये प्रति माह पेंशन भी दी जाएगी, जबकि 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र की विधवा जो महिलाएं हैं उनको पेंशन के साथ में 500 रुपये दिए जाएंगे, यानी कि जो 80 की उम्र से बड़ी महिलाएं हैं उनको पेंशन के साथ साथ 500 रुपये भी मिलने वाले हैं, और जो 30 से और 79 के बीच में हैं उनको हर महीने पेंशन के साथ में 300 रुपये प्रति माह मिलने वाले हैं। सारांश देख लेते हैं। बढ़ोतरी, पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हुई है। पहले जिनको 1250 मिल रही थी उनको 2500 रुपये मिलने वाले हैं। लागू तिथि 25 अगस्त 2025। महंगाई और यात्रा, भोजन, आवास आदि की वजह से पेंशन बढ़ा दी गई है। लाभार्थी दिव्यांग, विधवा, वृद्धजन लोगों को मिलने वाली है पेंशन। उद्देश्य जीवन स्तर सुधार के लिए, आर्थिक स्थिति को राहत पाने के लिए पेंशन बढ़ाई गई है। सरकारी आदेश मौजूद व लागू। शिकायत प्रक्रिया, यानी कि हम शिकायत कहाँ कर सकते हैं, राज्य सरकार के अंदर में कर सकते हैं। कुछ योजनाओं में लाभार्थियों को 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, यानी कि जैसे हमारे भामाशाह कार्ड में स्वास्थ्य बीमा दिया जाता था अब 5 लाख रुपए का भी बीमा और दिया जाएगा। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी राशि। कुछ मामलों में पेंशन राशि में वृद्धि की गई है। उदाहरण के लिए 80 वर्ष से अधिक उम्र की विधवाओं को 500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। डिजिटल वेरिफिकेशन करवाना बहुत ही जरूरी है, जान लेते हैं। आप पेंशनधारी हैं, पेंशनधारी को आधार आधारित डिजिटल वेरिफिकेशन करवाना बहुत जरूरी है।
बिना डिजिटल सत्यापन के पेंशन अपने आप बंद हो जाएगी। अगर डिजिटल सत्यापन नहीं करवाया तो पेंशन बंद हो सकती है। पेंशन योजना में पारदर्शिता लाने के लिए समय पर पेंशन पाने के लिए डिजिटल सत्यापन करवाना बहुत ही जरूरी हो गया है। इसके लिए क्या क्या चाहिए? तो साथियों, इसके लिए जन आधार, आधार लिंकिंग, मोबाइल OTP सत्यापन, बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना बहुत ही जरूरी है, यानी कि अनिवार्य बताया गया है। अब किसी भी बिचौलिया या लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि साथियों, पहले पेंशनधारी किसी ई-मित्र से पेंशन निकलवा कर लेकर आते थे, लेकिन कई बार उनकी पेंशन तो आ जाती थी, लेकिन ई-मित्र वाले बीच में खा जाते थे और पेंशनधारी को पेंशन नहीं देते थे। तो अब किसी भी बिचौलिया की जरूरत नहीं है, न लाइन में लगने की जरूरत है। पेंशन सीधे बैंक खाते में आएगी। इसके लिए हर पेंशनधारी को बैंक खाता आधार लिंक होना बहुत जरूरी है और आधार लिंक के साथ साथ मोबाइल नंबर भी लिंक होना जरूरी है। पेंशन में पारदर्शिता और निगरानी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब हर पेंशन भुगतान ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकेगा। लाभार्थी जन सूचना पोर्टल पेंशन अपने आप अपनी स्थिति जान सकते हैं। भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए हर कदम पर होगा डिजिटल, यानी कि सारे कार्य डिजिटल फोन से ही हो जाएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब फर्जी पेंशन किसी को भी नहीं मिलेगी। आवेदन कैसे करें? लाभार्थी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। हम ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं और ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। जान लेते हैं कैसे करें। ऑनलाइन आवेदन के लिए सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। ऑफलाइन आवेदन के लिए नजदीकी सरकारी कार्यालय आवेदन पत्र पर जमा करवाना होगा, यानी कि जहां सरकारी कार्यालय है वहां जाकर आवेदन पत्र जमा करवाएं। तो साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही खास था, खास रहेगा। याद रखिएगा, 25 अगस्त से पहले अपना सत्यापन करवाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें। शेयर करने से हर लाभार्थी को इसका लाभ मिल सकेगा। जय हिंद, जय भारत।